बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, अभी यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैंने किया था केक बेक और विदाउट ओवन इसको बेक किया था, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर इसको बेक किया था। और फिर मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट एज अ ब्रेकफास्ट इसको लूँ, तो फिर मैंने इसके लिए चाय बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये केक बेक हुआ था। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट रहता है क्योंकि ये 3 in 1 केक है, यानी इसमें आपको चॉकलेट फ्लेवर भी मिलेगा, वनीला फ्लेवर भी मिलेगा और कॉफ़ी फ्लेवर भी मिलेगा। तो 3 in 1 ये केक है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और इसके अलावा अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप घर में ही हो एज अ होम बेकर काम स्टार्ट कर सकते हैं और 100 रुपया लगा के 1000 रुपया हमारी घर बैठी बहनें किस तरह कमा सकती हैं। यानी अर्निंग के एक जो सोर्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने आने वाली वीडियोज़ में, तो ज़रूर आप भी इन टच रहिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगी वो आपकी वीडियोस, और आप भी छोटे लेवल पे अगर काम स्टार्ट करना चाहें एज अ होम बेकर तो आप भी कर सकते हैं स्टार्ट। बहुत ज़्यादा आपको बचत हो सकती है अगर आप एज अ होम बेकर काम स्टार्ट करें। अभी बहुत ज़्यादा ख़वातीन कर भी रही हैं काम एज अ होम बेकर और एज अ होम शेफ़। तो ये देखिए जी, अभी बच्चों को मैं डिवाइड कर रही थी तो इसके जो पीसेस हैं वो थोड़े छोटे कर लिए थे। बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक अल्हम्दुलिल्लाह बेक हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। और अब यहाँ पे हम बना रहे थे जी जूस। ये मशीन जो है हैंडी मशीन, ये हमने परचेज़ की है रिसेंटली। अभी इंशाल्लाह इसकी जो डिटेल वीडियो है, इसकी जो अनबॉक्सिंग आप कह लें या फिर इसका कंप्लीट रिव्यू है, वो भी मैं शेयर करूँगी कि ये कैसा वर्क करती है। अभी ऑरेंज का जो मौसमी है उसका सीज़न है, तो मौसमी का जूस बन रहा था, इसको भी अभी यूज़ कर रहे हैं। और जो फूड प्रोसेसर होते हैं, फूड फैक्ट्री है, उसको भी मोस्टली घर में यूज़ किया जाता है। तो इसको देख रहे थे और इसका रिज़ल्ट चेक कर रहे थे। इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट वीडियो मैं कुछ ही दिन तक अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे शेयर करूँगी आपके साथ। अभी मैं आ गई थी जी बाजी की तरफ और उनसे कुछ ड्रेसेस बनवाए थे, बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से उन्होंने बनाए हैं। तो ये थोड़ा सा इनको स्टाइल दिया है डिफरेंट। तो ये जो है क्लोथिस इस तरह के अभी तो मिलना मुश्किल है, तो पूरी जो मार्केट है वो मैंने फिरने के बाद, ये गुजरांवाला की जो मेन मार्केट है वहाँ से इस तरह के क्लोथिस जो हैं वो बाय किए हैं। अदरवाइज़ ऐसा था कि जिनके लिए मैं जिनको गिफ्ट करना चाह रही थी उनको पहले भी गिफ्ट किए थे ड्रेसेस, तो उन्होंने डिमांड की थी कि सेम वैसा ही क्लोथ हो, सेम वैसा ही टेक्सचर हो उस कपड़े का, यानी लॉन स्टफ में हो। तो इस वजह से ये कुछ सर्च की हैं। अब लेसेस लेने के लिए आई थी, तो ये ग्रीन लेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत थी माशाल्लाह से, और ऊपर जो लेस थी ये भी मुझे बहुत ही मेरी मोस्ट फेवरेट थी। अब ग्रीन जो है वो फिर नहीं लगी, तो ये जो स्किन में थी ये लग गई थी बाजुओं पे, तो ये मैं लेके आई थी। और अभी यहाँ पे बाजी बना रही थी, यहाँ पे किसी का ऑर्डर आया हुआ था ड्रेसेस, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा इन्होंने डिज़ाइन किया था। अच्छा, ये डिज़ाइन कुछ दिन पहले हम देख रहे थे नेट पे फ्रॉक्स का, तो गले का स्पेशली, तो उन्होंने इसी तरह का बनाया है। अच्छा जी, मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी तो मुझे अपनी जो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं वो नज़र आ रही थी, तो मैं यहाँ पे एक बास्केट में उनको सेट कर रही थी। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आई हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने इनमें से ऑनलाइन ही मोस्टली, बल्कि ऑनलाइन ही परचेज़ की हैं। ऑनलाइन पैकेजेस जो मंगवाती थी मेकअप की, उसमें ये सारी प्रोडक्ट्स आती थी, तो मंगवाती रही हूँ। मंगवा के रख ली थी। अब इनको यूज़ करने का इतना टाइम ही नहीं मिलता, ना ही इतना कभी शौक़ से यूज़ किया, बस मंगवाने का शौक़ होता है। ये पड़ी पड़ी एक्सपायरी हो जाती हैं, तो मैं इसको देख रही थी, चेक कर रही थी कि इनके अंदर जो है वो कुछ अगर ठीक हों तो उनको यूज़ कर लो, लेकिन फिर भी यूज़ करने का टाइम नहीं मिलता। ये पिक्सी सीरम है, कुछ बहनें यूज़ करती होंगी, तो अपना रिव्यू जो है वो नीचे लाजमी दीजिएगा कि उनको कैसा रिज़ल्ट मिला है इनका। ये राइस सीरम है, फेस सीरम है बेसिकली, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट सुना था मैंने। राइस जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जिन जिन बहनों ने ये यूज़ की हैं तो अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, ये शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसकी जो कंप्लीट वीडियो है आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। ये देखिए कितने परफेक्ट जो बिस्किट्स हैं, जो नान खताई बिस्किट्स हैं, ये बेक हुए हैं। तो बेक करने का जो मेथड है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बहुत ही आसानी के साथ विदाउट ओवन घर में बन जाते हैं। अच्छा जी, मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया था कुछ साल पहले एक कॉलेज से, गुजरांवाला के कॉलेज से, तो वहाँ पे हमने सीखी थी विदाउट ओवन बेकिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कंप्लीट बेकिंग है मैंने वहाँ से सीखी थी, तो इसी वजह से मेरा इस चैनल को चलाने का मकसद भी यहाँ पे यही था, बनाने का मकसद भी यही था कि जो बहनें घरों में हैं जिनके पास ओवन की फैसिलिटी नहीं है, तो विदाउट ओवन भी वो बेकिंग कर सकती हैं। केक हो, बिस्किट्स हो, पिज़्ज़ा हो, यानी कोई भी जो आइटम है
बेकिंग आइटम ईज़िली वो विदाउट ओवन भी आप घर में बना सकती हैं। तो ये देखिए बिस्किट की डो अभी मैं रेडी कर रही थी, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह डो जो है वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे मैं बटर पेपर भी जो है वो इकट्ठे ही लेके रखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बेकिंग आइटम जितने भी मैंने परचेज़ किए हैं ना, मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। यानी प्रोफेशनली अगर आपने काम करना है बेकिंग के हवाले से, तो फिर आपको इस तरह के जो टूल्स हैं, जो इस तरह के छोटे छोटे से इसके आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, तो वो आपके पास मस्ट होने चाहिए। जितने ज़्यादा टूल्स, जितने ज़्यादा बर्तन आपके बेकिंग के हवाले से आपके पास होंगे ना, उतना आपका बेस्ट काम होगा सफाई से। अच्छा, अब मैं इनको अगर हाथों से बनाती रहती तो फिर इसमें वो सफाई नहीं आनी थी जितने क्लियर्स ये एक वो सांचे की मदद से इनकी कटिंग हुई है। तो ये देखिए जी, ये मैंने कूलिंग रैक भी अल्हम्दुलिल्लाह बाय किया हुआ है। ये मैंने किसी पैकेज में मंगवाया था। इसके ऊपर इस तरह रख के इसको ठंडा किया जा सकता है। केक हो, ये बिस्किट्स हों या पिज़्ज़ा हो, तो इजीली यहाँ पे ठंडा किया जा सकता है सारी चीज़ों को। यानी बेकिंग आइटम जो है ना, बहुत ज़्यादा गर्म तो यूज़ नहीं ना किए जा सकते, तो थोड़ा सा आप ठंडा कर सकते हैं कूलिंग रैक के ऊपर रखते हुए। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक। तो इसकी जो कंप्लीट वीडियो है आप ज़रूर देखिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता ये नान खताइयाँ बनी थी। तो इसी तरह आप इसको घर में बना सकते हैं। अच्छा, मैं गई थी जी यहाँ पे ATM अपने घर के करीब, तो यहाँ से मुझे लेनी थी पेमेंट। तो मोस्टली ऐसा होता है कि मैं शुक्र करती हूँ कि इकट्ठा जो एक मरतबा ही है ना सारा प्रोसीजर वो मेरा कंप्लीट हो जाए, मुझे बार बार अगेन एंड अगेन प्रेसिंग ना करनी पड़े। लेकिन ऐसा होता है कि इन्होंने कुछ सिस्टम ऐसा लगाया होता है कि ये लिमिट रख देते हैं कि एक टाइम पे जो है ना वो आप कम से कम निकाल सकें। तो मैंने भी यहाँ पे यही गलती की थी कि मैं प्रेस कर बैठी थी ज़्यादा अमाउंट, लेकिन ज़्यादा अमाउंट जो है वो एट अ टाइम एक टाइम में नहीं निकाल रहे थे। फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था विड्रॉ करते हुए, थोड़ा ज़्यादा लग गया था। यानी थोड़ा थोड़ा करके जितना इन्होंने लिमिट दी हुई थी कि आप इतनी निकाल सकते हैं, फिर मैंने उतना विड्रॉ करवा लिया था। लेकिन इससे ये होता है कि जो बाहर ख़वातीन भी खड़ी होती हैं ATM के, या कुछ हजरात भी खड़े होते हैं, तो फिर उनको वेट करना पड़ता है। अब ये देखिए इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी मेरी जो पेमेंट है, तो फिर उसके बाद मुझे अगेन एंड अगेन इसको अप्लाई करने के बाद निकालने पड़ेंगे। लेकिन ATM यूज़ करने वाली बहनों को थोड़ी सी टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप ATM यूज़ करें तो काइंडली अंदर से जो डोर है उसको लॉक ज़रूर लगाया करें, चाहे बाहर गार्ड हो या ना हो। सिक्योरिटी गार्ड आपको पता है मोस्टली होते हैं, अदरवाइज़ जो छुट्टी होती है संडे या सैटरडे की, या फिर कुछ और नेशनल डेज़ की छुट्टियां आ जाती हैं, तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं भी होते। तो आप ये कोशिश किया कीजिए कि जो बाहर से जो लॉक है, दरवाज़ा है, उसको डोर है जो इसका ATM का, उसको ज़रूर लॉक कर लिया कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी देर तो लगी थी पेमेंट को विड्रॉ करवाते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ही हो गई थी, मुझे आगे जाना नहीं पड़ा था। अदरवाइज़ अगर यहाँ से ना मिले तो फिर आगे भी मूव करना पड़ता है। अच्छा जी, ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।